नमस्कार सभी को। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। क्लास संख्या हमारी आज है हिंदी साहित्य के इतिहास की 30वीं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल का ये तीसरा भाग है, तीसरी क्लास है भक्ति काल की। पिछली क्लास में हमने आलवार, नैनार, दक्षिण में भक्ति का उदय और आलवारों का योगदान हमने समझा था। आज हम देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का फैलाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर कैसे हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, एक नज़र में तो हम ये देखेंगे। इसके अलावा जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ उसके विषय में विद्वानों के मत क्या क्या हैं, क्या कारण वो रहे जिसकी वजह से भक्ति आंदोलन जो है मध्यकाल में अचानक जो है प्रकट हुआ, और विद्वानों के महत्वपूर्ण कथनों को हम देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही वे विशेषताएं जिनके कारण भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई में। अगर क्लास आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को दूर तक पहुंचाएं। चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन का दक्षिण से उत्तर की ओर फैलाव। भक्ति आंदोलन का दक्षिण से उत्तर की ओर फैलाव 10वीं से 13वीं सदी तक भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण में पैर पसार कर उत्तर की ओर बढ़ा। भक्ति आंदोलन दक्षिण से जो आरंभ होता है वो 10वीं से 13वीं सदी, जिसे हम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आदिकाल का समय मानते हैं। उस समय दक्षिण में भक्ति आंदोलन जो है वो पैर पसार चुका था, और उसके बाद पैर पसार कर वो बढ़ा उत्तर की ओर, और 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक प्रबल वेग के साथ जो संपूर्ण भारतवर्ष है उसमें वो आंदोलन फैला। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, मगध, उत्कल, असम और बंगदेश में फैलकर व्यापक लोक धर्म का रूप जो है वो ग्रहण किया भक्ति आंदोलन ने। और शुक्ल जी का मत भी है कि भक्ति का जो सोता, जो झरना जो है दक्षिणी भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, क्योंकि मुस्लिम आक्रांता उस समय आ चुके थे उत्तर भारत में, और राजनीतिक परिवर्तन हुआ और शून्य जो जनता का हृदय शून्य पड़ चुका था उसमें वो भक्ति आंदोलन जो है उसे फैलने का पूरा स्थान मिल गया, एक तरीके से उसे स्पेस मिल गया। काव्य शास्त्रीय, आगे देखिए, काव्य शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण रामानुजाचार्य जी ने संवत 1073 में इनका समय है, रामानुजाचार्य ने जो है किया। रामानुजाचार्य ने काव्य शास्त्र पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जो है जनता आकर्षित होती चली गई। उत्तर या मध्य भारत में जैसे हम देखें तो 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद जी हुए, और जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और बड़ा सा एक संप्रदाय खड़ा किया, रामावत संप्रदाय। तो देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय रामानंद को है। इस संदर्भ में कबीर की निम्नलिखित उक्ति जो है प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 दीप 9 खंड। तो भक्ति द्राविड़ प्रदेश दक्षिण में उपजी और लाए उत्तर में रामानंद, कबीर ने उसे प्रकट किया
7 दीप 9 खंड। और रामानंद के बाद जो है वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को क्या किया, रसमग्न कर दिया। तो उत्तर भारत में इस तरीके से आलवारों जो दक्षिण से भक्ति का आरंभ किया आलवारों ने, उसके बाद जो आचार्य थे रामानुजाचार्य हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, मध्वाचार्य हो गए और शंकराचार्य हो गए, तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान आलवार भक्तों के बाद आचार्यों का। इन्होंने विभिन्न मतों का, संप्रदायों की स्थापना की और जिसके बाद में जो है उसमें विभिन्न भक्तों ने अपना योगदान दिया। आगे चलिए, भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करता। हालांकि हम सभी संप्रदायों और सभी आचार्यों को भी पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ी सामान्य जानकारी में ले रहे हैं। भक्ति आंदोलन के नेतृत्व करता, हम जो है भक्ति आंदोलन पढ़ने से पूर्व पूरा आधार जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो नेतृत्व करता विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने बताया, दक्षिण के बाद भक्ति उत्तर भारत में फैली। तो इसके फैलाव में, क्योंकि भक्ति आंदोलन जो था वो देशव्यापी था, कोई क्षेत्र विशेष का आंदोलन ये नहीं था। भक्ति आंदोलन की एक विशेषता है कि ये देशव्यापी आंदोलन था और यह बात अलग है कि यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में फैला, लेकिन इसका दक्षिण से उत्तर व संपूर्ण भारत में विस्तार अवश्य हुआ। दक्षिण में आलवार, नैनार व वैष्णव आचार्यों द्वारा इसका जो है आलवार नैनार से आरंभ हुआ। वैष्णव आचार्यों ने फिर इसे फैलाव में योगदान दिया। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक जो हैं रामानंद, स्वामी रामानंद माने जाते हैं। रामानंद को विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी द्वैतवाद जो इन्होंने चलाया, द्वैतवाद, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने, जिनका समय है संवत 1254 से 1333, ने अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। कहाँ पर? गुजरात में। स्वामी मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी। असम में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? शंकर देव हैं। असम में भक्ति आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शंकर देव। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, और हम पढ़ चुके हैं विद्यापति के बारे में। तो ये देश का पूर्वी भाग बंगाल, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु। तो जयदेव के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज तो पहले से चली आ रही थी। मिथिला के कोकिल जो हैं विद्यापति ने जो जयदेव के गीत थे उनके सुर में सुर मिलाया, और फिर जो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ भक्ति आंदोलन का जो है नेतृत्व किया। उड़ीसा में नेतृत्वकर्ता कौन है? भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाले जो मुख्य हैं वो पंचसखा हैं। और ये पंचसखा कौन कौन है? बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युत्यानंद द्वारा जो है भक्ति का प्रचार व प्रसार जो है उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा, बंगाल, असम, गुजरात। वल्लभाचार्य जी ने उत्तर में रामानंद, और रामानंद के साथ साथ यहाँ पर वल्लभाचार्य जी ने भी प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। और रामानंद, जैसा कि आपको पता ही है कि इनके तो कितने ही निर्गुण धारा में और सगुण में भी इनके जो है शिष्य हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए वारकरी संप्रदाय, एक संप्रदाय और है महानुभाव। वारकरी व महानुभाव, महानुभाव संप्रदाय, ये दो संप्रदाय हैं। इसके प्रवर्तक जो हैं चक्रधर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो फैला, उसके फैलाव में योगदान करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले
तो एक तो वारकरी संप्रदाय का नाम महाराष्ट्र में सर्वप्रथम रहेगा, और वारकरी संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तन या संस्थापक कहें तो पुंडरीक विठल, ये हो गए इसके संस्थापक संप्रदाय के, वारकरी के पुंडरीक विठल संस्थापक। अब इसके 4 महत्वपूर्ण संत हैं। एक तो देखिए संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ये थे प्रथम उन्नायक, वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक। संत एकनाथ, संत तुकाराम, और इसमें एक नाम रह गया, वो है संत नामदेव। यहाँ आप मध्य में करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संत नामदेव। ये हैं विठोवा के भक्त। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में 2 संप्रदायों का विशेष रूप से नाम रहता है, वारकरी संप्रदाय और महानुभाव संप्रदाय। महानुभाव संप्रदाय जिसके प्रवर्तक चक्रधर थे, और वारकरी जो संप्रदाय है पुंडरीक विठल, इसके संस्थापक संत ज्ञानेश्वर। फिर 4 संत इसमें महत्वपूर्ण हुए। संत ज्ञानेश्वर इसके प्रथम उन्नायक, संत नामदेव ज्ञानेश्वर के बाद, यहाँ पर आपको नामदेव कीजिए आप, संत नामदेव विठोवा के भक्त जिन्हें कहा जाता है, संत एकनाथ, संत तुकाराम आदि द्वारा जो है भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया महाराष्ट्र में। इसके बाद तो ये हुआ संपूर्ण भारत का, मोटा मोटा हमने देखा। इसके बाद विद्वानों के अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे, विद्वानों के क्या मत हैं, देखिए। तो विद्वानों के मतों में सबसे पहले तो प्रधान मत शुक्ल जी का पहला मत देखिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन माना है भक्ति आंदोलन जो है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया उसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उत्तर भारत में शुक्ल जी का ये मत है। शुक्ल जी ने कहा कि हिंदू जनता की पराजित मनोवृत्ति है, उसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय माना। किसने? शुक्ल जी ने। ऐसा ही एक मत, प्राज्य व हताशा का परिणाम, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो भक्ति काव्य प्राज्य की सती का पूरक माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, प्राज्य व हताशा का परिणाम, जहाँ पराजित मनोवृत्ति को माना शुक्ल जी ने, वहीं पर प्राज्य की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन करती है या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है, ऐसा माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और प्राज्य एवं हताशा का परिणाम माना भक्ति आंदोलन को, हिंदू जनता की प्राज्य एवं हताशा का परिणाम। तीसरा मत जो है, भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चौथा देखिए, पराजित मनोवृत्ति का परिणाम बिल्कुल प्राज्य एवं हताशा का परिणाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जैसा ही मत डॉक्टर गुलाब राय। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम माना डॉक्टर गुलाब राय ने। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार भक्ति आंदोलन के उदय के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन माना किसने? शुक्ल जी का मत है। प्राज्य एवं हताशा का परिणाम माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम मानने वाले हैं डॉक्टर गुलाब राय। आगे चलिए, अरब आक्रमणकारियों की देन, पांचवा मत जो है,
अरब आक्रमणकारियों की देन डॉक्टर ताराचंद महोदय। ये कहते हैं कि अरबों की देन है। भक्ति आंदोलन जो है वो किसकी देन है? अरबों की देन है। छठा मत है मुस्लिम संस्कृति का परिणाम प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर आदिब हुसैन और डॉक्टर ताराचंद का भी नाम है इसमें। सातवां मत देखिए ईसाइयत की देन, अरब आक्रमणकारियों की देन, अरबों की देन और ऐसा मानने वाले विद्वान डॉक्टर ताराचंद महोदय, मुस्लिम संस्कृति का परिणाम मानने वाले विद्वान प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन ये हैं। और सातवां ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान हैं ग्रियर्सन, मैक्स वेबर, कीट आदि विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि ईसाइयत की देन है। और ईसाई आकर बस गए थे चेन्नई में सबसे पहले, तो वहीं से जो है और ये संतों की और जयंतियाँ बनाने का जो है वो भी ईसाइयों से चला। और अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है ग्रियर्सन ने। और ईसाइयत की देन माना किसने? ग्रियर्सन ने। और अभी इतने बड़े झूठ पर अब कोई भी विचार करने को जो है तैयार नहीं है। तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को क्या माना है? यहाँ अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य किसने माना? ग्रियर्सन ने। तो देखिए मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन शुक्ल जी का मत, प्राज्य एवं हताशा का परिणाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मत, भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्राजित मनोवर्ती बिल्कुल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसा ही मत जो है वो डॉक्टर गुलाब राय का, प्राजित मनोवर्ती का परिणाम डॉक्टर गुलाब राय, अरब आक्रमणकारियों की देन अरबों की देन मानने वाले विद्वान ताराचंद महोदय, मुस्लिम संस्कृति का परिणाम प्रोफेसर हुमायूं कबीर, आबिद हुसैन, ईसाइयत की देन ग्रियर्सन, वेबर, कीट। तो इन्होंने माना। अब है भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में आलोचकों के मत, और ये मत देखकर आपको बिल्कुल जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ उसकी पूरी समझ आपको आ जाएगी। अब देखिए महत्वपूर्ण मत जो हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में आलोचकों के मत। ये कथन तो बहुत बड़ा जो है शुक्ल जी की किताब से मैंने उतारा है। देखिए पहला कथन, और ये सभी आपके लिए हो जाते हैं मोस्ट, लगभग हमने 15 कथनों को इसमें लिया है। तो भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या क्या हैं? देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव के मंदिर गिराए जाते थे। एक तरीके से यह कथन शुक्ल जी का उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को दर्शाता है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव के मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए ही सुन ही सकते थे। बिना लज्जित हुए अपने वीरता के गीत सुन नहीं सकते थे। वो परिस्थितियां जो रासों वाली है वो नहीं रही थी। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए।
इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। बड़ा भारी भरकम कथन है, लेकिन महत्वपूर्ण है परिस्थितियां समझने की दृष्टि से। तो मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। हिंदू जनता के हृदय में गौरव न गर्व न उत्साह रहा। उसके देव के मंदिर उसके सामने गिराए जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। और ऐसी दशा में कोई क्या ही अपनी वीरता के गीत तो गाएगा और क्या ही अपनी वीरता के गीत जो है गर्वित होकर सुनेगा। ये परिस्थितियां नहीं थी। और फिर मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया। आपको पता होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन के जो आरंभ है उत्तर भारत में तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय से आरंभ होता है मुख्य रूप से। फिर खिलजी ने तो साम्राज्य बहुत बढ़ा दिया। तो ऐसी स्थितियों में देखिए छोटे राज्य समाप्त हो गए, परस्पर लड़ाइयाँ खत्म हो गई, स्वतंत्र राज्य नहीं रहे। तो फिर आपस में जो लड़ाइयाँ हैं हिंदुओं की वो खत्म हुई और बहुत बड़ा जो भारी राजनीतिक उलटफेर हुआ और हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। और पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य शुक्ल का ये कथन संख्या 2 देखिए। भक्ति का जोश होता दक्षिणी भारत की ओर से उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था। हाँ, तो पहले से रहा था। उसे राजनीतिक परिवर्तन, जो ऊपरी कथन में हमने राजनीतिक परिवर्तन देखा, उस राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए हृदय जनता के हृदय में क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, पूरा अवसर मिला। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। दक्षिण की ओर से एक झरना, सोता बोलते हैं झरना को, भक्ति का पहले से चला आ रहा था। और जो राजनीतिक परिवर्तन हमने उपयुक्त कथन में हमने बात की थी, राजनीतिक परिवर्तन उसके कारण जो जनता का हृदय था वो शून्य पड़ गया। और उस शून्य हृदय में वो जो दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन उत्तर भारत की ओर आ रहा था, उसे फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। आचार्य शुक्ल का कथन है मोस्ट। आगे चलिए, कथन संख्या 3। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे, उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भगत लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति भावना को उमड़ना ही था तो उसे पहले सिंध में फिर उत्तरी भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वह उत्पन्न हुई दक्षिणी भारत में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी खंडन करता शुक्ल जी के मतों का। तो एकमात्र विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने शुक्ल जी के मतों का अत्यंत सशक्त स्वर में खंडन किया है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है भक्ति आंदोलन। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह बात तो बड़ी ही उपहासास्पद है, क्योंकि जब मुसलमान मंदिर तोड़ रहे थे उस समय तो दक्षिण में भक्ति आंदोलन जो है फैल चुका था। अगर मुसलमानों के अत्याचारों से भक्ति आंदोलन, भक्ति भावना को उमड़ना था तो वो पहले तो मुस्लिम आक्रमण जो है सिंध क्षेत्र में हुए थे, उत्तर भारत में हुए थे। तो भक्ति की शुरुआत जो है आरंभ होना चाहिए था उत्तर भारत से, सिंध क्षेत्र से न, तो उत्तर भारत से न होकर उसकी शुरुआत होती है दक्षिण भारत से, वो तो फैलती है बाद में उत्तर भारत में।
तो हास्यास्पद बात जो है वो बताते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, मोस्ट है। चौथा कथन देखिए, मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ। यहाँ फिर से मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन शुक्ल जी कहते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, किंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूँगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता, 75% तो वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतः स्फूर्त चेतना का परिणाम है। क्या भक्ति आंदोलन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अपने दूसरे मत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को ऐसे भूल तो नहीं रहा हूँ, हालांकि इस्लाम आया तो कुछ सहयोग भक्ति आंदोलन को फैलने में मिला। जैसा कि शुक्ल जी ने कहा कि जब मुसलमान आक्रमणकारियों के कारण इतना बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जनता का हृदय शून्य पड़ने लगा, तो उसमें जो दक्षिण से भक्ति आई और उसे फैलने का स्थान मिला। यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा हूँ, इस्लाम का महत्व तो थोड़ा बहुत है, स्वीकार करते हैं इस बात को कि भक्ति वहाँ से आई और फैली, लेकिन अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति का स्वरूप लगभग 70-80% अपनी भाषा में कहें तो वही होता, 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। थोड़ा बहुत इस्लाम आने के कारण परिवर्तन अवश्य हुआ स्वरूप में, लेकिन 12 आना अगर विस्तार इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी भक्ति काल को हम आज ऐसा ही इसी रूप में पढ़ रहे होते, तो आज हमारे 12 आने वही होता जो आज हमारे सामने है। भक्ति की स्वतः, यह भारत की स्वतः स्फूर्त चेतना का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथनों को हमने इसमें लिया है। 5वां कथन देखिए, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, क्योंकि आदिकाल में एक परंपरा चली आ रही थी। विद्यापति को लीजिए, जयदेव को लीजिए, संस्कृत काव्य में विद्यापति हो गए और उसके बाद नाथ संप्रदाय, जिसके अंदर निर्गुण भक्ति के जो है बीज छुपे हुए हैं। तो बिल्कुल एक स्वाभाविक भारतीय चिंतन धारा जो आदिकाल में थी, उससे भी पहले थी, उसी का स्वाभाविक विकास माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कथन संख्या 5। कथन 6 देखिए, प्राज्ञ के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर प्राज्ञ को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। प्राज्ञ के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। आदिकाल में जो रजवाड़े थे, राजा लोग थे, हिंदू शासक थे, मुसलमानों का आक्रमण हुआ और वो पराजित हो गए, तो उन्होंने अपनी श्रेष्ठता दिखाई भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य के द्वारा। तो 2 प्रकार से अपनी श्रेष्ठता व्यक्ति को जो है, एक तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, 2 तरीके की मनोवृत्ति हो जाती है, अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। बाबू गुलाब राय का ये कथन है। यहाँ पर जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, उसमें जो है वो व्यक्ति जो भक्ति काल के थे, वो उस समय के थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाना उचित समझा। तो भक्ति आंदोलन का स्रोत जो है पहली मनोवृत्ति है। हालांकि अगर हम देखें आधुनिक काल में, तो अंग्रेज आए, यहाँ के लोग पराजित हुए, यहाँ के लोगों को गुलाम किया, हमारे देश के लोगों को, तो उस समय यह दूसरी मनोवृत्ति विलास में डूबकर प्राज्ञ को भूल जाना चाहता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस समय
ये दूसरी मनोवृत्ति जो है विलास वाली, इसे अपनाया गया जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया। उस समय हमारे यहाँ के राजा जो है बिल्कुल विलास में डूबकर अपनी प्राज्य को भूल जाना चाहते थे। विलासी तो थे, खैर तभी तो उन्होंने विस्तार किया। हालांकि आदिकाल में भी सामंत वर्ग विलासिता का शिकार था, तो तभी तो मुस्लिम आक्रमणकारियों को सफलता मिली। आपस में गृह क्लेश जो उनका चल रहा था, आपस में छोटे छोटे राजा लड़ रहे थे, लेकिन राज्य के बाद आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखानी चाहिए उन्होंने, और इतना जो सुंदर स्वर्ण काल हमारे सामने आया। बाबू गुलाब राय का ये कथन है। आगे चलिए 7वां कथन, कथन संख्या 7। प्राज्य की मनोवृत्ति या तो विषय विलास में लीन करती है या अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में सती पूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल गुलाब राय के जैसा ही कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। प्राज्य की मनोवृत्ति दो तरफ हमारा रुख मोड़ सकती है, या तो हम विषय विलास में लीन हो जाएं या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करके जो हमारी सती पूर्ति हुई है उसे ढूंढने की जो है प्रेरणा हमें देती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन। आगे चलिए 8वां कथन है। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास, उस समय का मद्रास वर्तमान चेन्नई, आकर बस गए थे, जिनके प्रभाव से भक्ति भावना का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। ग्रियर्सन और बच्चन सिंह कहते हैं कि आज इतने बड़े झूठ पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ईसाइयत की देन ग्रियर्सन। कथन संख्या 9, मैक्स वेबर का कथन है। भक्तों की जयंतियां मनाने की प्रथा ईसाई मत के फलस्वरूप आरंभ हुई और इसी से भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ। वेबर का ये कथन है। 10वां कथन देखिए। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर पूर्व से निराश जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई। आचार्य शुक्ल। पहले कथन का जो सर्वप्रथम हमने भारी भरकम शुक्ल जी का कथन देखा था उसी का छोटा सा भाग है। 10वां कथन हमारा। 11वां कथन देखिए। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। तो हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। तो 12वां कथन देखिए। बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी चूंकि पहले ही हमें भारतीय जनता का जो स्वतः स्फूर्त जो है स्वाभाविक विकास मान चुके हैं भारतीय चिंतन धारा का भक्ति आंदोलन को, तो यहाँ वो कहते हैं बौद्ध तत्ववाद लोक धर्म का रूप ग्रहण कर चुका था। जो बौद्ध धर्म था वो जिसके निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं। इन चिन्हों से युक्त साहित्य ही भक्ति आंदोलन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। क्योंकि बौद्ध तत्ववाद जो सिद्ध में रूपांतरित हुआ उसके बाद नाथों में, और नाथों में ही भक्ति काल के बीज जो है हमें मिलते हैं या चिन्ह मिलते हैं। कथन 13वां हमारा देखिए। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अतः करणों से निकलकर
देश के कोने कोने में फैली थी उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यहाँ तक तो उदय के बारे में कथन है। देखिए यहाँ तक तो 12वां कथन यहाँ तक तो है उदय के कारण, और यहाँ ये कथन मैंने इन कथनों के साथ ही लिख दिया। क्यों है स्वर्ण युग या स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल किस लिए कहा जाता है? तो 2 कथन मैंने इसके 13वां और 14वां कथन जो है वो यहाँ पर लिख दिए। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास का ये कथन है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे चलिए 14वां हमारा कथन देखिए। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो ये कहा ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के विषय में। अब हम देखेंगे भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों है। कुछ विशेषताएं हैं भक्ति आंदोलन की जिसके कारण जो है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, लोक जागरण का काल कहा जाता है। एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे कहा है। तो देखिए निम्नलिखित विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। कौन सा काल? भक्ति काल। तो पहला कारण देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में इस काल की चारों शाखाओं माने निर्गुण और सगुण, फिर उनका उपविभाजन, निर्गुण में संत और सूफी और सगुण में कृष्ण और राम काव्य धारा। तो स्वर्ण काल बनाने में इस काल की चारों शाखाओं एवं उसके प्रमुख कवियों का योगदान सर्वप्रमुख है। राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य ने न सिर्फ काव्य का चतुर्मुखी विकास किया बल्कि अपने महत् संदेशों और उपलब्धियों के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है बनाया। आगे चलिए दूसरा देखते हैं इसमें विशेषता या स्वर्ण काल बनाने वाले कारक जो हैं। साहित्यिक उत्कृष्टता की दृष्टि से भी भक्ति काल स्वर्ण काल है। अच्छा साहित्य इसमें रचा गया, बहुत ही उत्कृष्ट साहित्य जो है इस काल में रचा गया, जैसे कि रामचरितमानस, तुलसीकृत, पद्मावत, बीजक, सूर सागर, मीरा पदावली इत्यादि भक्ति काल की कालजयी रचनाएं अपने परिमाण, प्रसार, रूप, बाहुल्य एवं कवित्व कला की दृष्टि से विश्व साहित्य में उल्लेख्य है और इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है। तीसरा कारक देखिए, भक्ति काल में सूर, तुलसी, जायसी, कबीर जैसे महान कवियों तथा रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, नानक, सुंदरदास इत्यादि महान महात्माओं और संतों के अंतःकरणों से दिव्य वाणी निकलकर देश के कोने कोने में फैली, जिससे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा हुई। सचमुच पूरे भारतीय इतिहास में भक्ति साहित्य अपने ढंग का अकेला साहित्य है। वह युग निसंदेह भक्ति युग था और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो बड़े अच्छे संत व भक्त इसमें हुए, अच्छी कविता उन्होंने रची, दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकली और देश के कोने कोने में फैली।
और जिससे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की रक्षा हुई। और बड़ा ही अच्छा साहित्य, निसंदेह यह युग जो भक्ति युग था और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। 4 नंबर देखिए, भक्ति भावना की प्रधानता, सत्य संगति की महिमा, नाम सुमिरन का महत्व, गुरु की महत्ता, रूढ़ियों आडंबरों का विरोध और एक नवीन समाज का निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि भक्ति काल की ऐसी विशेषताएं हैं जो भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में पूर्णतः समर्थ हैं। इस काल के जो संत थे, महात्मा थे, मानवतावादी थे, एक नवीन समाज का निर्माण वो कर रहे थे और जो है रूढ़ियों से, पाखंडों से, आडंबरों से इनका विरोध उन्होंने किया और अंतःकरण की शुद्धि पर जोर दिया। तो भक्ति भावना की प्रधानता है, सत्य संगति की महिमा है, नाम सुमिरन का महत्व है, गुरु की महत्ता है, आडंबरों रूढ़ियों पाखंडों का विरोध है, नवीन समाज का निर्माण की वो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की वो बात करते हैं, समन्वयवादी हैं। तो ये भक्ति काल की ऐसी विशेषताएं हैं जो भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में पूर्णतः समर्थ हैं। आगे चलिए, 5वां कारक जो इसे स्वर्ण काल बनाता है या भक्ति काल की विशेषता है, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इस काल में संगीतात्मकता की प्रवृत्ति है, अलंकारों का सहज सौंदर्य है, छंदों की भाव वहन शक्ति की दृष्टि से भक्ति काल की कविता जो है महान कविता है और इसके रचयिता जो है वो अमर कवि हैं जो इस काल को क्या बनाते हैं, स्वर्ण काल बनाते हैं, स्वर्ण युग बनाते हैं। तो ये है स्वर्ण काल, भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कह लीजिए, स्वर्ण युग कह लीजिए। तो ये विशेषताएं हैं जिनके कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो कल एक नई क्लास होगी, 31वीं क्लास। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।